दलित की चिंता कांग्रेसी और जय भीम जय मीम का नारा बुलंद करने वाले नेताओं को तब होती है जब ये घटना बीजेपी शासित राज्यों में हो या फिर ख़ास तौर से यूपी में हो, क्योंकि जलाने वाले मोमडन्स थे और जलने वाले दलित थे। विधायक का स्टेटमेंट कि भाई मैं तो इन्हें भाई मानता था और इन लोगों ने मेरे घर पे पेट्रोल बम फेंके हैं। कांग्रेस का विधायक है, दलित है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। बीजेपी के लोग आवाज़ उठा रहे हैं उसके लिए, पॉलिटिक्स के लिए। ये जय भीम जय मीम का नारा जो ये लोग लगाते हैं, कश्मीर में एक भी अंबेडकर की मूर्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य स्टेट है। दलितों को कश्मीर में स्वीपर के अलावा जॉब नहीं है। ये जो मौलाना रशीद हैं और ये आपका ओवैसी है, ठीक है, ये लोग भी टीवी डिबेट्स में बैठकर कितना ज़्यादा कहते हैं हम संविधान को मानते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हम भैया वो मान लेंगे। ये जैसे ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए था। क्यों नहीं जाना चाहिए था? प्रधानमंत्री भी एक इंडिविजुअल है, उनकी इंडिविजुअल आस्था है। ओवैसी ने कहा मैं ज़िंदगी अपने बच्चों को बताऊँगा बाबरी मस्जिद थी। ओवैसी के छोटे भाई ने मेरे भगवान राम पर गलत टिप्पणियां की थी, वो सुन के मेरा दिल जला था। जब हिंदुओं की आस्थाओं का मजाक उड़ाया जाता है तब ये लिबरल्स कहाँ होते हैं? भैया अगर इतने ज़्यादा सेकुलर अगर हिंदू तुम बने हुए तो इससे अच्छा हिंदू धर्म छोड़ दो। राम मंदिर का आप एक बाल भी बांका कोई नहीं कर पाएगा। जैसे ना ओवैसी नहीं बोल देता है मेरे छोटे भाई को कानून के थ्रू सजा मिलेगी, मामला कोर्ट में, तो आप भी FIR करो, मामले को कोर्ट में लेके जाओ और कोर्ट के थ्रू, संविधान के थ्रू, IPC के थ्रू उसको आप सजा दिलवाओ। ये नहीं है कि आप आए, आप बम को पेट्रोल बम फोड़ने लगे। वीडियोस में आवाज भी आ रही है कि पुलिस वालों को मारो, पुलिस वालों को मारो। उस घटना को लेके, मंदिर बचाने की घटना को लेके वो जो दंगा हुआ है वो छुपाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे बेंगलोर की जो घटना थी वो पूरे देश को कहीं ना कहीं झकझोर देती है। एक उग्र भीड़ आती है, अल्लाहू अकबर के नारे लगा करके एक दलित विधायक के घर में घुस जाते हैं और आग लगा देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस पार्टी से वो ताल्लुकात रखते हैं उनके जो राजमाता हैं या फिर उनके जो युवा नेता हैं वो उनका कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आती है। कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं, राहुल बाबा की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, प्रियंका गांधी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। अगर यूपी के अंदर कुछ होता है तो उनकी प्रतिक्रिया तुरंत आ जाती है। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें कि जो यूपी है, यूपी के अंदर से एक साहिब जेब ने उस लड़के के ऊपर 51 लाख का इनाम रखा था और आज पुलिस, योगी की पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। आज इस विशेष चर्चा के साथ हमारे पास सौरभ जी हैं। सौरभ सर, किस नज़र से देखते हैं कि जो 51 लाख का इनाम देने वाला था आज वो खुद सलाखों के पीछे है? जो बेंगलोर वाली घटना हुई है उस पर यह कहना चाहता हूँ कि आपने गौर किया होगा, दलित होता ही नहीं है यदि वो बीजेपी शासित राज्यों से अलग कहीं पर अगर घटना होती है तो दलित होता ही नहीं है। ना किसी दलित नेता को चिंता होती है, ना किसी कांग्रेसी को चिंता होती है। दलित की चिंता कांग्रेसी और जय भीम जय मीम का नारा बुलंद करने वाले नेताओं को तब होती है जब ये घटना बीजेपी शासित राज्यों में हो या फिर ख़ास तौर से यूपी में हो। और खास यूपी में भी एक कंडीशन है कि जब कोई सवर्ण या पुलिस वाला दलित पर अत्याचार करेगा तो ही आप दलित को दलित माना जाएगा, वरना दलित को दलित नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल है जौनपुर वाली घटना, आपको मालूम है, सपा नेता ने, जो मोमडन्स थे, सपा नेता ने, उन लोगों ने दलितों के घर को जला दिया था, सबको मालूम है ये बात, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्यों? क्योंकि जलाने वाले मोमडन्स थे और जलने वाले दलित थे। तो जो जय भीम और जय मीम का भाईचारा है ना, वो टूट जाएगा, उस पर लोग बातें करने लगेंगे तो किसी के मुंह से कुछ भी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर ये घटना कोई सवर्ण कर देता, ये घटना किसी पुलिस के द्वारा होती तो क्या कहा जाता? सवर्णों द्वारा
दलितों को पर अत्याचार हो रहा है, योगी की पुलिस दलितों पे अत्याचार कर रही है। तो ये एक नरेटिव बन गया है। चंद्रशेखर, रावण, मायावती निकल के आ जाते, छाती पीटना शुरू कर देते हैं। ना तो जौनपुर वाली घटना पे इन्होंने कुछ कहा, और जबकि ये विधायक सबसे कर्नाटक के अंदर सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला विधायक है, उसके लिए भी इन्होंने कोई चिंता नहीं जताई। ना सोनिया गांधी की तरफ से प्रतिक्रिया आती है, ना ही कोई इतने बड़े बड़े तमाम कांग्रेस के इतने बड़े दिग्गज नेता हैं, किसी की प्रतिक्रिया नहीं आती है। देखिए सर, मैं आप बिलीव करोगे उस विधायक का स्टेटमेंट कि भाई मैं तो इन्हें भाई मानता था और इन लोगों ने मेरे घर पे पेट्रोल बम फेंके हैं, ठीक है। और आपने एक चीज़ और गौर की होगी, मतलब कांग्रेस का विधायक है, दलित है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। बीजेपी के लोग आवाज़ उठा रहे हैं उसके लिए। क्यों? क्योंकि बीजेपी के लिए वो हिंदू है, ठीक है। और ये चीज़ लोग बागों को समझनी चाहिए, दलित भाइयों को भी समझनी चाहिए। मतलब इतना तो किसी को भी समझ में आ जाएगा कि पॉलिटिक्स के लिए ये जय भीम का नारा जो ये लोग लगाते हैं, धज्जियाँ उड़ जाती हैं। कितनी घटनाएं हुई हैं, कितनी घटनाएं नहीं हुई हैं, धज्जियाँ उड़ी हैं। आप चलो ये तो अभी से है, ये जो जय भीम का नारा है, आप सोचो जम्मू कश्मीर में जब 370 अनुच्छेद हटा नहीं था, आपको मालूम होना चाहिए, एक रिवाज कह लीजिए इसको, कि आप कभी भी जो जिला की जजी होती है ना, मतलब जो वो होती है, जो कलेक्ट्रेट होता है, जहाँ पर न्यायालय होता है, तो उसके पास वाला चौराहा अम्बेडकर चौराहा होता है। ये एक रूल है, एक रिवाज है ये। आप बिलीव करोगे कश्मीर में एक भी अम्बेडकर की मूर्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य स्टेट है। कश्मीर में आज तक 370 हटने के पहले तक हमेशा मुस्लिम मुख्यमंत्री रहा है, ठीक है, रहा है। वहाँ पर दलितों के साथ जो अत्याचार हुए, उनके जो अधिकारों का हनन हुआ, भारत में कहीं नहीं हुआ। आप बिलीव करोगे दलितों को कश्मीर में स्वीपर के अलावा जॉब नहीं है। आप वहाँ पे कुछ भी, आप कितनी भी बड़ी पढ़ाई कर लो, स्वीपर के अलावा जॉब नहीं थी 370 पहले हटने के पहले। तो कहाँ गया भैया जय भीम है? आप जय भीम की बात करते हो। आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाओगे, दलित को, ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन जामिया इस्लामिया में, AMU में, लखनऊ की नवादा में, और जो प्रख्यात मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें मोस्टली में, ख़ासतौर से ये 3 हैं जो, इनमें दलितों को आरक्षण नहीं है। कहाँ है भैया जय भीम? बस ये पॉलिटिकल है कि हाँ भैया जय भीम हो गए। मोमडन्स का जो वो है वोट परसेंटेज, वो 12, 13, 14, 15% तक हो गया। दलितों का 15, 16% तक हो जाता। अगर ये वोट हमें मिल जाए जय भीम करके, तो बस कहीं ना हम सरकार बना लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि राम मंदिर का जो भूमि पूजन किया नरेंद्र मोदी जी ने, कहीं ना कहीं जो ओबीसी है उनकी भी प्रतिक्रिया आई थी। उसके बाद मौलाना रशीद की भी प्रतिक्रिया आई, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रतिक्रिया आई, और इनके द्वारा मुस्लिम युवाओं को भड़काया गया और बेंगलोर में ये सारी घटना कराई गई। सर देखिए, हमेशा वो कहते थे कि भैया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाने दो, हम तो मान जाएंगे, कुछ भी निर्णय आएगा हम तो मान जाएंगे। उसके बाद से, और ये जो मौलाना रशीद हैं और ये आपका ओवैसी है, ठीक है, ये लोग भी टीवी डिबेट्स में बैठकर कितना ज़्यादा कहते हैं हम संविधान को मानते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हम भैया वो मान लेंगे। लेकिन इसके बाद जो इन्होंने प्रतिक्रियाएं दी हैं वो सेकुलरिज्म के नाम पर तमाचा है। और ये तमाचा हिंदुओं को, उन सेकुलर हिंदुओं को, मुझे नहीं है, मैं नहीं हूँ सेकुलर हिंदू, मैं हूँ ही नहीं, मैंने कभी अपने आप को माना ही नहीं हूँ सेकुलर हिंदू। मैं कांग्रेस और वामपंथियों वाला सेकुलर हूँ ही नहीं, मैं हूँ सेकुलर। मेरी अपनी परिभाषा है सेकुलर की कि मैं अपने आस्था पे अडिग रहूँगा और दूसरे धर्मों का सम्मान करूँगा। मैं दूसरों के लिए अपनी आस्थाएं नहीं छोड़ दूंगा, है ना। तो ये जैसे ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए था, क्यों नहीं जाना चाहिए था? प्रधानमंत्री भी एक इंडिविजुअल है, उनकी इंडिविजुअल आस्था है, वो क्यों नहीं जाएंगे राम को मानने, है ना। और आप देखो कि हम बाबरी मस्जिद गिरा देंगे जब मौका मिलेगा। इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि हर समय स्थिति एक जैसी नहीं होती है। ओवैसी ने कहा मैं ज़िंदगी अपने बच्चों को बताऊंगा बाबरी मस्जिद थी। बताओ क्या होगा? अगर आपको कभी लगता है कि अब आप उस वहाँ पे कुछ मतलब दुर्घटना कर पाओगे, तो अब नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि
आप कर तो रहे हैं, उसी की भड़ास वहाँ पर बेंगलोर में निकाली गई, उसी की भड़ास आपने देखा दिल्ली के अंदर दंगे हुए, वही तो सारी चीज़ें चल। सर एक कहावत है, कुत्ते भौंके हजार, हाथी चले मस्तानी चाल। तो यही है, भौंकने दो, भौंक रहे हैं भौंकने दो। वहाँ पर अब कुछ होने वाला नहीं है। दिव्य भव्य राम मंदिर बनेगा, करोड़ों सनातनी जाएंगे, अपने आराध्य की पूजा करेंगे और वो करेंगे। और रही बात इसकी, तो मैं सेकुलर हिंदुओं से, देखो मैं आजकल, मैं सच बताऊं आपको, मैं आजकल जो अपने मुस्लिम भाई हैं, सभी एक जैसे नहीं हैं, जो ओवैसी जैसे लोग हैं, तो मैं उनसे भी ज़्यादा नाराज़ नहीं, मैं नाराज़ हूँ आजकल सेकुलर हिंदुओं से। कि ये आप देखो ना कि आप लोगों को सेकुलरिज्म के नाम पर जो आपको पहले मतलब वो दी जाती है, आपको एक लॉलीपॉप दी जाती है, और फिर जब वो आता है, समय आता है भाईचारा दिखाने का, तो आपको झापड़ मारा जाता है। क्यों? सेकुलर हिंदुओं के आराध्य नहीं है क्या भगवान राम? देखने को मिला ना कि वो तो कह रहे थे, विधायक जो थे, अखंड मूर्ति जो थे, वो कह रहे थे कि मैं तो इनको भाई मानता था, घर में घुस गए। मैं कह रहा हूँ ना, आप देखो, अगर सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आजकल ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट कर देते हो, वो बहुत गलत है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मोहम्मद साहब के ऊपर जो गलत पोस्ट की गई थी वो बिल्कुल गलत थी, क्योंकि जब कोई मेरे आराध्य पर कोई पोस्ट गलत करता है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। जब ओवैसी के छोटे भाई ने मेरे भगवान राम पर गलत टिप्पणियाँ की थी, वो सुन के मेरा दिल जला था। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल गलत मानता हूँ कि किसी के आराध्य पर, किसी के धर्म पर, किसी की आस्था पर आप मजाक उड़ाओ या आप उसके आस्था के साथ खिलवाड़ करो, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन ये दोनों तरफ से होना चाहिए ना। आपके आराध्य पर अगर मान लीजिए किसी ने, कोई चार्ली हेब्दो है, उसने अगर कार्टून बना दिया, आपने उसका ऑफिस तोड़ दिया। एक कमलेश तिवारी, कमलेश था, आपने उसका गला रेत दिया। ठीक है, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने गलत क्यों गला रेत दिया, लेकिन कानूनी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। ठीक है, आप ये गए, आपने इनके घर में बम फेंकने लगे, लेकिन आप लोग तब कब जगोगे? आप लोगों ने कभी छोटे ओवैसी की गिरफ्तारी की मांग की है? और वो बड़ा ओवैसी, कई चैनलों पर उससे पूछा गया कि भैया आप बताओ, आपको क्या लगता है कि इन्होंने मतलब आपके छोटे भाई ने अच्छा किया था या वो भगवान राम के प्रति बोलकर गलत किया था? तो वो हाल कह देता है, भाई जो मामला है वो न्यायालय में है, न्यायालय उसका फैसला करेगी, मैं उस पर क्या बोलूं? अरे भाई, तुम इतने बड़े वकील बैरिस्टर हो, तुम लंदन से पढ़कर आए हो, तुम इतना नहीं बता सकते हो? तुम इसलिए नहीं बता सकते हो क्योंकि उसमें आपका छोटा भाई इन्वॉल्व है। ठीक है, आपने देखा होगा ये जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, ठीक है, एक वो अनु मलिक का भतीजा है, उसने ये मेरा पिया घर आया राम जी के ऊपर और सीता माँ के ऊपर कितने गलत टिप्पणियाँ की थी। कोई गणेश भगवान के ऊपर कि भैया उनकी वो हुई प्लास्टिक सर्जरी हुई तो सही तो करो। मतलब ये हम जब हिंदुओं की आस्थाओं का मजाक उड़ाया जाता है तब ये लिबरल्स कहाँ होते हैं? तब ये, और तो फिर सेकुलर हिंदू क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? क्यों भैया? अगर इतने ही ज़्यादा सेकुलर अगर हिंदू तुम बने हुए तो इससे अच्छा हिंदू धर्म छोड़ दो। ठीक है, और आप फिर अपनी जो असलियत है, जितना जिनसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत है ना, वो अपना लो। तो तालियां बजाते हैं ऐसी जो प्रतिक्रिया आती है उनके ऊपर। सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए क्या होता है, 2014 के बाद एक म्यूटेशन, मतलब म्यूटेशन एक उत्परिवर्तन आया है इस देश में। लोग अपनी जो हक है, अपने आस्था के प्रति अडिग रह रहे हैं। एक देशभक्ति का जो राष्ट्र प्रेम है, ये उत्पन्न हो रही है लोग बागों के अंदर, क्योंकि कांग्रेस ने बता के, आप बिलीव करोगे, आज 15 अगस्त है, ठीक है, 15 अगस्त के दिन भारत के आम नागरिक को झंडा लगाने की अनुमति नहीं थी उसके घर में, आपको मालूम होगा। फिर ये अभी कुछ वर्षों के पहले ये चेंज हुआ है। क्यों भाई? देखो, जब आप तिरंगा देखते हो, आप कितने भी लिबरल हो, आप कितने भी वामपंथी हो, आप कुछ भी विचारधारा को समर्पित, आप कितने भी बीजेपी विरोधी हो, एंटी आरएसएस हो, कुछ भी हो, लेकिन आप झंडा को देख के आपका दिल पसीजता होगा कि भाई ये मेरे देश का झंडा है। तो एक वो देशभक्ति की भावना आपके अंदर आती है। तो भाई क्यों आए? हम नहीं लगाने देंगे झंडा। जब ये नियम बदला, आप देखो आज सब लगाना चाहते हैं, फिर आया कि भैया एक दिन ही लगा सकते हो, फिर आपको उतारना पड़ेगा। अब आ गया है, आप पूरे साल भर लगाओ, जब लगाना हो तब लगाओ आप।
है ना। तो ये है, लोग बागों के अंदर राष्ट्र प्रेम बढ़ रहा है, यही दिक्कत है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को ये लगता है ना ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है ओवैसी हैं, हमने 2014 में एक मोदी को चुना था, उस मोदी ने करोड़ों मोदी बना दिए। जब वो जाएगा ना, आपका सामना उन करोड़ों मोदियों से होगा। ना राम मंदिर का आप एक बाल भी बांका कोई नहीं कर पाएगा, ये बात याद रखना। तो कहीं ना कहीं जो बेंगलोर की घटना है वो कहीं ना कहीं पूरे देश को झकझोर देती है। एकदम से उग्र भीड़ आती है सिर्फ नाम पोस्ट के, एक पोस्ट पर। क्या लगता है कि ये पूरी प्लानिंग के साथ नहीं किया गया? पीएफआई और वहाँ की लोकल पार्टियां कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं, पासा को गिरफ्तार किया गया है। सर देखो, मैं तो फिर से मैं एक पहले ये कहूँगा कि ऐसी टिप्पणियाँ धर्म विषय की नहीं करनी चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने किया था, आप उनकी एफआईआर करो, आप कानून के थ्रू जाओ। जैसे ना ओवैसी नहीं बोल देता है मेरे छोटे भाई को कानून के थ्रू सजा मिलेगी, मामला कोर्ट में, तो आप भी एफआईआर करो, मामले को कोर्ट में लेके जाओ और कोर्ट के थ्रू, संविधान के थ्रू, आईपीसी के थ्रू उसको आप सजा दिलवाओ। ये नहीं है कि आप आए, आप बम को पेट्रोल बम फोड़ने लगे, आपने वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ स्टेशन में आग लगा दी, है ना, वालों को सामूहिक मारने की कोशिश की गई। और वहाँ पर वीडियोस में आवाज भी आ रही है कि पुलिस वालों को मारो, पुलिस वालों को मारो। तो ये किस चीज का ये है? ये एक षड्यंत्र भी रचा गया, मानव श्रृंखला करके एक मंदिर को बचाने का एक ढोंग भी किया गया, वो ड्रामा किया गया। उसके बाद उस मंदिर के फोटोज आ रहे हैं तो साफ दिखाई दे रहा है कि पहले दिखाया गया उस वीडियो को, अब आज भी आ रही है, उसमें से जल्दी से अपलोड कर दो, और उसके बाद तहस नहस कर दिया। वो ड्रामा था। सबसे पहले मैं उन सेकुलर हिंदू लिबरल्स को पूछना चाहता हूं कि वो जो लोग चेन बना के बचा रहे थे, तो वो बचा किससे रहे थे? भाई मुस्लिम भाइयों ने बचाया, लेकिन किससे? मुस्लिम आक्रांताओं से ही तो बचाया। तो तोड़ने तो मुसलमान ही आ रहे थे मंदिर को। तो इसमें क्या है, मेन चीज देखो ना आपने जो एक्चुअली क्या हुआ है, उस घटना को लेके, मंदिर बचाने की घटना को लेके वो जो दंगा हुआ है वो छुपाने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये है असली गंगा जमुना तहजीब, और वो उसको छोड़ दिया जाए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाओ, ज़्यादा कि भाई देखो मुसलमानों ने मंदिर बचा लिया। अच्छी बात है, बचा लिया, होना भी चाहिए। तोड़ा गया ना फिर बाद में। लेकिन आप ये सोचो, तोड़ने कौन आ रहे थे और किसने तोड़ा? फिर तोड़ भी दिया, फिर वीडियो अपलोड करके डाल दिया और तोड़ दिया। तो सर ऐसा थोड़ी ना चलेगा। आप